माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट किया था सर प्लीज पार्ट 2 जल्दी बनाओ। और समय बहुत ही कम है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों के पास, मेरे भी पास। तो कक्षा नववीं संस्कृतम का ये जो पार्ट 2 मैं करवा रहा हूँ, पार्ट 1 मैंने करवाया था, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग पार्ट 1 नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से पार्ट 1 कर लीजिए, वीडियो लेटेस्ट में चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। एंड कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में देने का। वैसे डिस्क्रिप्शन देने से पहले आप लेटेस्ट वीडियो में चेक कर लेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 13 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, और आज 13 नंबर तक नहीं, 12 नंबर तक, 13 नंबर से आज समझा दूंगा। अभी टाइम नहीं है, जल्दी से समझाना है आपको। तो ये यहाँ से हम लोग को समझना था ना, पठितावबोधनम, ठीक है, यहाँ से हम लोगों को समझना था। तो आप लोग कंप्लीटली ध्यान से पढ़ समझना है आपको, और कंप्लीटली इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। जितने भी बचे हुए हैं क्वेश्चन 19 नंबर तक है, सभी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और चैनल में न्यू है स्टूडेंट, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही तेजी से फास्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग भी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आप लोगों को। और फिर एनुअल एग्जाम तक आप लोगों के साथ रहूंगा, जब तक आप लोग एग्जाम देंगे, फाइनल एग्जाम देंगे। बीच में जो भी एग्जाम्स होंगे सभी एग्जाम्स में मैं साथ दूंगा, सपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है ना चैनल कैसा है, आप लोग कमेंट चेक कीजिए, आप लोग पिछला वीडियोस चेक कीजिए, कैसा प्रोग्रेस है हमारा, कैसे बच्चे यहाँ से सफल होते हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी कर लीजिए, इस काम में देरी नहीं कीजिए, इस काम में देरी करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे 13 नंबर से। मैं आपको ये जो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़कर इसका मतलब भी समझाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। तो आप लोग अगर गद्यांश समझ में आ जाएगा तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, मतलब कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखें। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं। चिरकाले भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। इट मीन्स वह बहुत देर तक रंग वस्तुओं से सजी हवेली को देखकर चकित रही। एक बार फिर से बता दूं कि वह बहुत देर तक रंग बिरंगी वस्तुओं से सजी हवेली को देखकर चकित रही। आगे है, श्रांताता विलोक्य काकः प्राह पूर्व लघु प्रातरासः क्रियाताम। इट मीन्स उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला, चलो पहले हल्का नाश्ता कर लेते हैं। थका हुआ देखकर कौवा बोला, चलो हल्का नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है। पूर्व लघु प्रातरासः क्रियताम्। वद स्वर्णस्थलाया भोजन करिष्यसि कि वा रजतस्थलायामुत ताम्रस्थलायामुत ताम्रस्थलायाम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि देखो स्टूडेंट्स, ये हम लोग डेली बोलते नहीं ना संस्कृत में, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बट समझ तो आ ही जाता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो अब ये कह रहे हैं, बताओ कि कौन से बर्तनों में खाना खाओगे, चांदी के बर्तनों में, सोना के बर्तनों में, है ना। तो कौन से बर्तनों में खाना खाओगे, या फिर ताम्रा के बर्तनों में। तो कौन से बर्तनों में खाना खाओगे, सोने के बर्तनों में, है ना, या फिर चांदी के बर्तनों में, या फिर ताम्रा के बर्तनों में, तांबा के बर्तनों में। उसके बाद देखो, बालिका मतलब लड़की, व्याजहार, बहुत सारी लड़कियां वहां आई हुई थी, तो लड़कियों को ये काक मतलब कौवा कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि भाई किसमें आपको चाहिए, किसमें परोस के दूं, है ना, खाना खिलाओ। तो भाई उन खाना खिलाने के लिए बारे में बात हो रही है। तो व्याजहार बालिका व्याजहार ताम्र ताम्रस्थया मेवाः निधना निर्धना भोजनम करिष्यामि। इट मीन्स वो बालिका जो थी, वो जो लड़की जो थी, वो लड़की ने कहा मैं तांबे के बर्तन में घटिया खाना खाऊंगी, है ना। तो वो कह रहे हैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, घटिया भोजन करूंगी। तो उसके बाद करें, तदा सा कन्या चार्यश्चकिता सज्जता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थलालयां भोजनम परिवेशितम। अब इसका मतलब ये हो गया
कि उसने तो ये कहा था कि मुझे घटिया खाना खाना है, तांबे के बर्तन में खाना है, बट उसने वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई युवती, वो जो लड़की, ये आश्चर्यचकित रह गई कि जब सुनहरे कौवे में सुनहरे कौवे ने जो कौवे थे, सुनहरे कौवे ने क्या किया था, उसे सोने की बर्तन में, सोने की थाली में भोजन को क्या कर दिया, परोस दिया, है ना। स्वर्ण स्लाया भोजनम परोविसितम, परिवेशितम, तो उसमें परोस दिया। आगे देखो, आगे है नेताद्रिका स्वादु भोजनम धावती बालिका खादितवती, काको खादितवती। अच्छा पहले इसमें इतना बता दूं, ठीक है, तो पहले इसका मतलब बता दूं। तो ये इतना कहना चाहते हैं कि लड़की ने पहले नेता स्वाद भोजनम बालिका खादितवती, मतलब कि लड़की ने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था, मतलब इतना स्वादु भोजन, मतलब स्वादिष्ट भोजन था। आगे क्या है, काको ब्रूते बालिके, काको ब्रूते बालिके, मतलब कि चाचा बोले लड़कियों, अ, अहम छामि यत्त्वा सर्वदा छात्रेव तिष्ठ तिष्ठ परं त्वमाता वर्तते चैकाकिनी। इट मीन्स वो कह रहे हैं, मतलब चाचा यानी या कौवा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौवा कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहाँ रहो, लेकिन, है ना, लेकिन क्या है कि तुम्हारी माँ क्या है, अकेली है वहां पे, है ना। आगे क्या है, त्वम शीघ्र मेव स्वगृह गच्छा, तुम जल्दी घर जाओ, तुम जल्दी घर जाओ। इस तरह से ये आपको मैंने समझा दिया गद्यांश को पढ़कर। अब ये क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर के लिए मैंने एक अलग से पीडीएफ बनाया है। मेरे पास टाइम कम है, आपके पास भी टाइम कम है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वर्ण काकेन बालिकाए कस्या भोजनम परिवेशितम। इट मीन्स सुनहरे कौवे ने लड़की को कौन सा भोजन परोस दिया था, कौन सा भोजन परोसा था। तो भाई वो भोजन परोस दिया था कौन सा, यहाँ पे कश्या। अच्छा किसमें भोजन परोस के दिया था, तो यहाँ पे कस्या लिखा हुआ है, किसमें भोजन परोस के दिया था, तो उसने भोजन परोस के दिया था यहाँ पे स्वर्ण स्थलाया, ठीक है, स्वर्ण स्थलाया भोजनम परिवेशितम, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इमारत में क्या सजा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे भजने, यहाँ पे कट रहा था, तो यहाँ पे लिखा है ना भवने सज्जाति, मतलब कि निर्माण में, भवन में, है ना, इमारत में, तो सज्जाति संजिति कानी दृष्टवा बालिका विस्मया गता, मतलब कि जो भवन में क्या सजा हुआ देखकर लड़की हैरान हो गई। चित्र को सच कर, है ना, चित्र को, तो चित्र कौन सा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, चिरकाले भवने चित्र विचित्र वस्तुनि, तो ये देखकर क्या हो गए थे, हैरान हो गए थे। और आगे है आपका ताम्र स्थला, ताम स्थलायाम एवं अहम भोजन करिष्यामि इति का व्यवहार। तो भाई अब इसने क्या कहा, किसने कहा था मैं तांबे के बर्तन में खाऊंगा या खाऊंगी, तो भाई ये तो कहा था उसने, बालिका ने, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालिका, यहाँ पे कहा था ना बालिका, है ना। क्या कहा था कि मैं ताम्रस्थया में निर्धना भोजनम करिष्यामि, तो भाई इसने ये कहा था, तो बालिका ने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा बालिका, तो क्योंकि एक पद में उत्तर देना था तो एक पद में हो गया। देखिए मेरे पास भी टाइम नहीं, आपके पास भी टाइम नहीं है, बाकी सब क्वेश्चन है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये है, कन्या कदा आश्चर्यचकिता संजाता, दूसरा है श्रांता बालिका विलोक के काका की प्रायः भोजनांतर काका की वृत्ते, तो ये पूर्ण वाक्य में लिखना है, 2 नंबर के हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियोस में कि आप कहाँ से गद्यांश से ही आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गौ नंबर है यथा निर्देशम उत्तरत,
अहम इच्छामि अत्र कर्तपदम किम अस्ति। उसके बाद दूसरा है स्वमाता एकाकिनी अत्र विशेषण पद किम अस्ति। तीसरा है तव माता वर्तते चैकाकिनी अत्र तव इति सर्वनाम पद कस्मे प्रयुक्तम। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, टोटल जितने भी क्वेश्चन है क ख ग मैंने पढ़ा, इन सभी का आंसर मैंने आपको पीडीएफ बना दिया है और पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। पहले आपको सही से समझ लेना है। इसमें से जितने भी अभी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को सही समझा दूंगा, बाकी आंसर को आप लोग ना पीडीएफ से देख लीजिए, टाइम बहुत ही कम है। तो ये पीडीएफ यही है, ग नंबर से मैं करा रहा हूँ, पठिता व बोधना। तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन था, देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन था और इनमें से देखिए ये क्वेश्चन है और पहला आंसर आपका यही था, स्वर्णस्थला स्वर्ण अस्लायाम चित्र विचित्र वस्तुनि। तीसरा है बालिका। तो ये आंसर अभी आपको हमने बताया था, यही आंसर है। ख नंबर का आंसर यहाँ पे देख लो, पूर्ण वाक्य में लिखना है। आप चाहें तो गद्यांश से लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो पहला का। दूसरा का आंसर ये आप लोग लिख लो, है ना, श्रांता बालिका विलोक्य काका प्रायः यत पूर्व लघु प्रातरासः कियताम्, है ना, वद त्वं स्वर्णस्थलाया भोजनं करिष्यामि किंवा रजतस्थलायां ताम्रस्थलायां। तो ये अभी आपने देखा था, अभी पढ़ा दिया, समझा भी दिया था, तो ये समझ में आ जाएगा आपको। आपका ग नंबर है, ग नंबर का पहला आंसर है, तो अहम एकाकिनी बालिकाए। तो ये आपके आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। मैंने आपको ये तीनों का आंसर क ख ग दे दिया अभी आपको पीडीएफ में आंसर सारे मिल जाएंगे। अब ये समझ के जाना बहुत जरूरी है, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या है, ये क्या पॉइंट है, ये समझना जरूरी है। इसे मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ से ले लेना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा कठिन भी है, ऐसी बात नहीं, इतना इजी में नहीं है, क्योंकि इनका लैंग्वेज कुछ अलग होता है। पिबन्ति नदः स्वयमेव नाभ्यः नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। एंड आगे है नादन्ति सस्या खुलवारिवाः परोपकारा संता विभूतयः। इट मीन्स नदियां अपना पानी नदी में पीती, नदियां क्या करती है, अपना पानी नहीं पीती है। वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, है ना, स्वयं मतलब खुद वृक्ष नहीं खाते अपना फल, ठीक है, अपना फल नहीं खाते हैं, ना खादंती, है ना, नहीं खाते हैं। नादंती सस्य खलु वारिवाहा, मतलब कि पुण्य वारिवाहा परोपकारा सत्ता विभूतया, मतलब पुण्य आत्माओं का जो धन है वो दूसरों के लाभ के लिए होता है ना। पुण्य जो आत्मा होता है वो अपना धन अपने लिए नहीं कमाता है, दूसरों के लाभ के लिए कमाता है, ठीक है। एंड जल का दोहन नहीं करता, जल की बर्बादी नहीं करता, वो कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया है, ठीक है। अब बाकी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, एक पद में फिर पूर्ण वाक्य में। तो ये क्वेश्चन को आप लोग देख लो, क्वेश्चन को क्या कर लो आप लोग देख लो, ग नंबर तक है, सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझ लो, का अम्भा स्वयं न पिबंती, मतलब कि कौन खुद पानी नहीं पीते हैं। दूसरा है केस्या विभूतया परोपकाराय भवन्ति, कौन किसके लिए क्या करते हैं, परोपकार करते हैं। इसका मतलब फिर से मैं आपको समझाऊं, केसा विभूतियां परोपकार भवन्ति, किसकी महिमा दूसरों के लिए होता है, ठीक है। तो वृक्षा स्वयं कानी ना खादंती, तो वृक्ष जो है कि स्वयं क्या नहीं खाते हैं, खुद से क्या नहीं खाते। तो ये क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको समझाया और इनका आंसर मैं आपको है ना। ये तो ऐसे आंसर तो आप यहीं से लिख सकते हो, ये मैंने आपको जो समझाया है डायरेक्टली यहाँ से आप क्या करते हो बता सकते हो, एक पद में है तो आप बता सकते हो। तो आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस इतना करो। मैं देखिए आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और टाइम बहुत ही कम है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को करवा रहा हूँ ये। तो इन सभी का आंसर फिर मिल जाएगा आपको पीडीएफ में।
14 नंबर आपका ये क्वेश्चन है, देखिए 14 नंबर, 13 नंबर तो मैंने करवा दिया, 14 नंबर आपका ये है। और 14 नंबर का ये आंसर है, फर्स्ट नंबर नधा, दूसरा नंबर में सताम और तीसरा नंबर में फलानी। ठीक है, ये तीनों आंसर आपको क का मिल गया। आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख लेंगे, वो खुद से ढूंढ लेंगे, बट आपको मैंने दे दिया ताकि आप कंफर्म हो जाओ। ख नंबर में पूर्ण वाक्य उत्तर, तो यहाँ पे वारीवाहा यानी कि मेघा शस्य न खादन्ति, दूसरा है नदा, तो दो का ये आंसर दिया, देख लेना, नदा स्वयमेव अम्भा न पिबन्ति, तो दो आंसर हो गया। गौ नंबर में आपका आया है, गौ नंबर में यथा निर्देशम उत्तरन, तो यह वारीवाहा हो जाएगा, दूसरा वारीवाहा भी हो जाएगा, दूसरा भी वारीवाहा, पहला भी वारीवाहा, तो ये आप लोग लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट नंबर में फिर ये आपका ये संवाद है यहाँ पर दिया हुआ, आप क्या है नेक्स्ट नंबर में संवाद दिया हुआ है। इन संवाद को मैं आप समझा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद से समझ कर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आप आंसर में दे दूंगा, पीडीएफ में आंसर दिया हुआ, बट उतना टाइम नहीं है मैं, बट आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मेन मेन जो चीज है समझने वाला वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन आंसर का मैं पीडीएफ बना दिया हूँ भाई, फ्री में आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, टेलीग्राम में जाएंगे आप, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। बाकी ये कुछ समझ लो, क्वेश्चन आंसर तो आपको कर ले, आप खुद से कर लेंगे अगर समझ लेंगे तो, ठीक है। चलिए पहले आप समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है, ओधोलिखितम संवाद पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, मतलब कि निम्नलिखित संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर संस्कृत में लिखना है। चलिए यहाँ पर पढ़िए, क्या है, मासानंतर संध्या काला, मतलब कि एक महीने संध्या काल, एक महीने बाद शाम हो गई है ना, एक महीने बाद शाम हो गई थी। एकत रिक्ता नूतन घटा संति, इट मीन्स क्या है कि एक तरफ खाली नए बर्तन पड़े हैं, ये संवाद आप पढ़ रहे हैं। दुग्ध क्रेतारा, दुग्ध क्रेतार अन्ये च ग्रामवासिनी अपरत्र आसीना, इट मीन्स दूसरी तरफ दूध खरीदने वाले जो है कि दूसरे गांव के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये आपके संवाद के चरित्र है और चित्रण किया गया यहाँ पे, आपको सही से समझना है। और आगे क्या कह रहे हैं, चंदन, चंदन क्या कर रहे हैं, ये चंदन क्या कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, और चंदन किसको जवाब दे रहे हैं ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। किसे कह रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चंदन क्या कर रहे हैं, किस अवस्था में, वो यहाँ लिखा हुआ है। लिखा, धेनु प्रणम्य मंगलाचारण विद्याय मल्लिकम मल्लिकाम आहुयति, तो आहुयति इट मीन्स क्या हुआ ये समझिए। चंदन क्या करते हैं, पहले तो गाय को प्रणाम करते हैं, धेनु प्रणम्य, गाय को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, मंगल कामना करते हैं, है ना, अच्छा कामना करते हैं, और मल्लिकाम आव्यति मतलब मल्लिका को पुकारते हैं। क्या कहते हैं आप, चंदन देखो क्या कहते हैं, मल्लिके सात्वरम आगच, मल्लिके सात्वरम आगच, मतलब कि मल्लिका शीघ्र आओ, ये कह रहे हैं। अब मल्लिका क्या कह रही है, आयामी नाथ दोहनम आरंभ आरंभस्व तावत, मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मल्लिका क्या कह रही है कि मल्लिका आयामी नाथ मतलब कि आ रहा हूँ, है ना, मैं आ रहा हूँ, आयामी नाथ मतलब आ रहा हूँ, दोहनम आरंभत तावत, आ रहा हूँ, और इस बीच दोना दोना शुरू कर दो, ठीक है। वो कौन कह रहे हैं, वो मल्लिका मतलब उनकी पत्नी कह रही है चंदन की मल्लिका। आगे चंदन क्या कर रहे हैं, आप चंदन का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस अवस्था में है वो यहाँ लिखा हुआ है, और फिर वो जिसे कह रहे हैं वो आप यहाँ है लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग इसे पढ़ते हैं, किसे पढ़ते हैं, चंदना मतलब चंदन, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, यदा धेनो समीप गत्वा दुग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनस्य पात्रेण सह पतति। ओ माय गॉड, तो जब वह गाय के पास जाता है और दूध दोना क्या करता है, चाहता है, गाय के पास जाकर क्या करना चाहता है, दूध दोना चाहता है, तो गाय उसे क्या करती है, पिछले पैर से, है
है ना, पृष्ठापादन पिछले पैर से प्रहार करती है ना, मारती है उसे जोर से, ठीक है। तो भाई इस तरह से क्या हो जाता है, चोट लग जाता है उसे ना। और चंदन समेत, चंदन क्या कहते हैं, चंदन से पात्रेण सह पतति, मतलब चंदन जो है वो बर्तन समेत गिर जाता है। अब देखो क्या कहते हैं चंदन, नंदिनी दुग्धा देही, है ना, क्या कह रही है नंदिनी दुग्धा देही, मतलब ये कह रहे हैं नंदिनी से, क्या कह रहे हैं कि वह नंदिनी गाय को क्या कह रहे हैं, नंदी ना, नंदिनी यानी नंदी, यानी गाय को कह रहे हैं गाय दूध दे दो, है ना, की जाते थे, की जाते थे, है ना, दूध दे दो, उन्हें क्या हुआ। अब देखो पुनः प्रयास करोति, हतोष्मी चित्कारा कुर्वना पतति, अब फिर से वो प्रयास करते हैं, है ना, पुनः प्रयास करोति, वो फिर से प्रयास करते हैं, हा तोस्मी चित्कारा चित्कारा कुर्वना पतति, चित्कारा कुर्वना पतति। अब देखो क्या हो रहा है, वो फिर से प्रयास करते हैं, तो हाय, हा हाय, हाय मैं मारा गया, मतलब उसे फिर से मारा जोर से, है ना, चित्कारा कुर्वन् पतति, तो वो चीखते हुए गिर जाता है। क्यों गिरता है, क्योंकि उसे फिर से मारते हैं लात। कौन कौन पैर मारते हैं, गाय। सर्वे आश्चर्येन चंदनम अन्योन्या च पश्यन्ति, मतलब हो ये रहा है सभी लोग आश्चर्य से चंदन और एक दूसरे को देखते हैं, वहां के जो लोग आते हैं गाय वाले, जो मतलब कि गाय दूध लेने के लिए जो आते हैं, वो लोग देखकर ये हैरान हो जाते हैं कि भाई ये इन लोगों के बीच हो क्या रहा है, ठीक है, ये हो क्या रहा है, ये क्या अन्याय हो रहा है। मल्लिका, अब मल्लिका आ रही है। चेत्कारा श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, ना, प्रविश्य नाथ की जातम कथम त्व रक्त रक्तजंती, रक्तजंती, तो अब इसका मतलब रक्त जनता, है ना, जंती कह देंगे इसको। तो मतलब कि अब ये कह रही है मल्लिका, कह रही है उसकी पत्नी कि भाई, पत्नी चीख सुनकर दौड़कर अंदर आती है, यहाँ पे लिखा है ना चित्कारा सुत्वा झिटित प्रवेश, मतलब चीख सुनकर दौड़ते हुए आती है, कहती है नाथ, है ना, प्रभु, या फिर जो अपने पति को कह रहे हैं, प्रभु की जातम, है ना, की जातम क्या हुआ, कथा त्व रक्ति जंती, मतलब कि खून क्यों कैसे निकल रहे हैं, खून कथा, तो खून जो है कि वो क्यों निकल रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, खून खून से क्यों सने हैं आप, ना खून खून से लथपथ क्यों है। तो ये आप कौन कह रही है, मल्लिका कह रही है। देखो ये आपको मैंने क्या कर दिया, ये संवाद समझा दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये एक पद में आपको कैसे लिखना है ये आप लोगों को पता है, ये खुद से कर सकते हैं खोज के गद्यांश में, क नंबर, ख नंबर, है ना, क नंबर, ये 3 क्वेश्चन है। क चित्कारा कुर्वन् पतति, ग्रामवासिनी कुत्र आसीन आसन चंदना केन सह पतति, इसका आंसर मैं आपको पीडीएफ में भी दिखा रहा हूँ सबका। वैसे ही इन सभी का आंसर आप लोग खुद गद्यांश से बता सकते हैं। दूसरा है चंदन यदा दुग्धम इच्छति तदा धेनु की करोति, दूसरा है चंदनस्य चित्कारा श्रुत्वा मल्लिका की कथयति, तीसरा है चंदना की कित्वा मल्लिकाम आश्वति। तो ये गन क्वेश्चन है आपका, नंबर में भी कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए, फिर आंसर मैं आपको पीडीएफ में दिखा रहा हूँ। रिक्ता घटा संति अत्र विशेषणीय विशेष पद किम अस्ति, आपको ये बताना है। उसके सत्वरम आगच्छ अत्र क्रियापदम किम अस्ति, कथा रिक्त कथा रक्तंजित अत्र त्वम इति सर्वनाम पद किसमें प्रयुक्तम। तो अब देखिए इन तीनों का आंसर, ये आपके क्वेश्चन हुए 15 नंबर, और ये एक पद में आपका आंसर हुए। ये 3 आंसर सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, चंदना अपरत अपरत्र, और तीसरा है पात्रेण, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ख नंबर में पहला क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, चंदना यदा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहारति, मतलब चंदन जब जब धोना चाहता है दूध, तब तब वो जो कि प्रहार करते हैं गाय पीछे से, है ना, पीछे से प्रहार करते हैं, उसे मारते हैं और पैर मारती है। दूसरा यहाँ पे है, ये पहला है ना, ये पहला है आपका, दूसरा है यहाँ पे चंदनस्य चित्कारा श्रुत्वा मल्लिका नाथ की जातम कथा त्व रक्तंजित इति कथयति, तो ये हो गया तीसरा आपका आंसर, ये है चंदना
चंदन चंदना धेनु प्रणम्य मंगलाचारण विद्याय मल्लिकाम आहवयति। ये हो गया आंसर। अब गौ नंबर यथा निर्देशम उत्तरत, तो केवल ये क्वेश्चन गौ नंबर में था। पहला का आंसर हो गया रिक्ता घटा संति अत्र विशेष पद घटा अस्ति, ठीक है। दूसरा है सत्वरम आगच्छ अत्र क्रियापद आगच्छ अस्ति, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग देख लीजिए, घटा आगच्छ। अब देखो यहाँ पे कथा त्व रंजिता अत्र त्वम इति सर्वनाम पद चंदनाय प्रयुक्तम, क्या चंदनाय प्रयुक्तम, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। अब इसका मतलब रेखांकित शब्दों के आधार पर क्या करना है, प्रश्न बनाना है, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चन बनाना है। ये आपको दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये मुखम ग्रामे खाग्यभ्यो मातु लानी, तो इनको इन वर्ड्स का यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है। इसी के अकॉर्डिंग ये जो लिखा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए इसका आंसर देखिए 16 नंबर। पहला तो आपका आंसर ये हो जाएगा, दूसरा ये है ना, ये क्वेश्चन बनाया गया, देख लो वॉट है लगा हुआ, क्वेश्चन बनाया गया ग्राम में एकाम्परा की दृश्य विद्या न्यवस्ट। उसके बाद फिर ये तीसरा नंबर ये है, तीसरा आपका ये हो गया और चौथा आपका ये हो गया। इनका क्वेश्चन बन गया, आप लोग लिख लीजिए। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में आएंगे आपको इसी तरह से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, समझा दे रहा हूँ मैं आपको। तो मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरयत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बॉक्स में जो कि क्या किए हुए उपयुक्त शब्द चुने, बॉक्स से क्या करें, उपयुक्त शब्द चुने। ये जो बॉक्स है इनसे उपयुक्त शब्द चुने, इसमें आपको फिल करना है। उपयुक्त शब्द चुनकर क्या करना है, इसमें इस श्लोक में आपको भरना है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले ये समझ लीजिए ये क्या कह रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग वहती मंदा मंदा वहती मंदा मंदा सनीरे समीरे और कलिंदात्म, ये देखो यहीं से आंसर है, देखो यहीं से सारा आंसर तो यहीं से दे सकते हैं। कलिंदात्म कलिंदात्म जाया जाया सुवा नीर तीरे नता नता पन पंक्ति मालिक्य मालोक्य मधु माधवीनम निनादय नवीनाम्य वाणी वीनाम। इट मीन्स, आप देखो इसका मतलब समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। मतलब समझ जाएंगे तो ये आराम से आप बना पाएंगे। तो वो क्या कहती है, मतलब ये है कि वह रेतीली हवा में धीरे धीरे बहती है और सावनी बहती है। अब इसका मतलब क्या है, सावनी नदी के तट पर, सावनी नदी के तट पर, यहाँ पे लिखा है सावनी नीर तीरे, सावनी नदी के तट पर। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस पढ़ के एक बार। वहती मंदा मंदा सनीरे समीरे, है ना, सनीरे समीरे कलिंदात्मजा यास्वानिरित नीर तारे। तो इसका मतलब क्या है, नीर तीरे, सॉरी नीर तीरे, तो वह रेतली हवा में धीरे धीरे बहती है सावनी नदी के तट पर कलिंदा की पुत्री, है ना। उसके बाद यहाँ पे नता पंख नता पंक्ति मालोक्य मधुमाद वीनानाम नीना दया नवीनामय वाणी वीना। इट मीन्स ये हुआ कि मधुमक्खियों की जो झुकी हुई कतार को देखकर नई वाणी बोलो, है ना, नई वाणी नवीनमय वाणी विनाम, नई वाणी बोलो वीना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मतलब हो गया। और यहाँ पे भरना क्या है ये आपको देख लेना है। इसके ये इसी तीनों से भरना है, या तो 1 2 3, तो ये तीनों इन डब्बा से आपको क्या करना, फिल करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। यहाँ भी मैंने आपका 17 नंबर में पहले तो आपका ये 3 का आंसर है सनीरे
मधु, माधवी, नवीना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि मैं आपको फिर से उधर समझाऊंगा, लिख पाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। अगला है, मैं आपको ये पढ़ के समझा देता हूँ, बाकी आप लोग ये आंसर पीडीएफ से कर लीजिए। श्लोकस्य भावार्थ मंजूषा दस सहायता मंजूषा की सहायता से पूरयित्वा लिखत। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो श्लोक जो है कि श्लोक भावार्थ है, इनके श्लोक के जो भावार्थ यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब अर्थ दिए हुए हैं श्लोक के, ये जो श्लोक है ना, इनके अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? अर्थ दिए हुए हैं। और इस बॉक्स से आप बॉक्स की मदद से, मंजूषा की मदद से आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। तो मैं सिर्फ ये समझा, तो बाकी ये आप लोग पीडीएफ से कर लीजिएगा। गुना गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणे प्राप्ये भवन्ति दोषा आस्वा आस्वागतोया प्रवहन्ति नदा समुद्रमासाद् भवन्त पेया। तो अब इसका मतलब ये है कि जो गुणों को जानते हैं और उनमें गुण ही होते हैं, जो गुणों को जानते हैं उनमें गुण ही गुण होते हैं, और जो गुणों से रहित हैं, जो गुणों से रहित है, उनमें पाप है ना, दोष मतलब पाप है। उसके बाद आगे है, नदियां स्वादिष्ट जल से बहती है, और जब वे समुद्र में पहुंचती है, जब वे समुद्र में पहुंचती है, तो वो पानी पीने योग्य बन जाती है। इसका मतलब है क्या? और पीडीएफ से आप इसका आंसर लिख लीजिए 17 का, देख लीजिए। ये नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन था, और ये पहला का भवंती लिखिएगा, दूसरा का सुस्वादु, तीसरा जलम। तो ये आपका आंसर हो गया। 18 नंबर देखते हैं जल्दी, टाइम बहुत ही कम है। स्टूडेंट्स अब 18 नंबर देखते हैं, टाइम भी कम है और चार्ज भी नहीं है, आप देख सकते हो ऊपर में चार्ज भी मेरे मोबाइल में नहीं है। अब 18 नंबर में क्या कह रहा है, ओधो लिखितम कथांश कथ्यांश यथाक्रम लिखित, मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कहानी के अंशों को क्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पे ना ये यहाँ पे देखो, एक नंबर से लेके, एक नंबर, दो नंबर, तीन, चार, पाँच, है ना, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल 8 है आपका यहाँ पे लाइन दिया हुआ, सेंटेंस दिया हुआ। ये कहानी में सेंटेंस दिया हुआ, इसे अलग अलग में लिखा गया, मतलब जहां तहाँ लिख दिया। इसको ना कहानी के क्रम में लिखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहानी। ठीक है, तो देखिए कहानी आपका यहाँ से स्टार्ट 2 नंबर में, तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहानी को पहला नंबर देना है, यानी अगर कहानी 2 नंबर से शुरू हो रहा है तो 2 नंबर को पहले देना है, फिर आपको उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, कुछ इस प्रकार है। आप लोग देख लीजिए, टाइम बहुत ही कम है, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये पहला देखिए 2 नंबर हो जाएगा, इसका मतलब भी मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, पहला 2, दूसरा होगा आपका 6 नंबर, तीसरा 1 नंबर, चौथा उसके बाद लाइन जो बनेगा कहानी का, पहले आपका क्या है, 2 नंबर का कहानी का पहला लाइन बनेगा, दूसरा 6 नंबर बनेगा, तीसरा 1, 4, 7, 8, 8 के बाद 5 नंबर, और उसके बाद 3 नंबर, है ना? ये कहानी का ये क्रम बन गया। अब देखो 2 नंबर में जो दिया था, ये आप लोग पढ़ सकते हैं क्या है। 2 नंबर में है, एक समय की बात है, एक गाँव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी, 2 नंबर में ये लिखा है। उसके बाद आगे क्या आएगा, 6 नंबर का आएगा। एक अजीब कौवा उड़कर उसके पास आया, उसे रोक, और उसके बाद आपका 1 नंबर आएगा। 1 नंबर में क्या है कि उसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ, आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जाके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे। उसे रोककर उसने चावल ना खाने की विनती की। उसके बाद 4 नंबर आएगा, मैं तुम्हें चावल की कीमत दूंगा। 7 नंबर में आएगा, सुनहरी सीढ़ियों से वह सुनहरी इमारत तक पहुंची। 8 नंबर में फिर सुनहरे कौवे ने सोने के बर्तन में भोजन को परोसा। ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना, एक स्टोरी, जो छोटा स्टोरी कहानी के रूप में ये सज गया। उसके बाद अभी 2 लाइन अभी और भी बचे हुए हैं। प्रज्ञा कौवे ने उसे उत्तर दिया, लड़की अपनी इच्छा अनुसार एक डिब्बे ले लो। उसका लड़की बक्से में कीमती हीरे को देखकर बहुत खुश हुई। ये हो गया आपका, ये बन गया। अब देखिए, ये आप लोग कर लीजिए रोक कर। अब हम लोग करते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है, अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदाना प्रसंगानुकूलम उचितार्थ चित्वा लिखत। मतलब ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित जो शब्द हैं, शब्दों को उचित अर्थ चुनकर लिखना है। जैसे ये है, इनका उचित कौन सा होगा इनमें से, है ना, इन चारों में से कौन सा होगा,
इनका उचित ये चारों में से कौन सा होगा, तो इन सभी का यहीं पे है। और फिर ख नंबर में है आपका, ख नंबर में है ये मिलान करने वाला, किसका कौन मिलेगा, तो भाई ये सब ये, अरे ये आंसर रियल नहीं है, इस किसका कौन मिलेगा, एक दूसरे से आपको क्या करना है, मिलाना है, जिसका जो भी है ये आपको मिलाना है। तो ये क नंबर ख नंबर दोनों का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, यानी 19 का आप लोग मिला लीजिए, लिख लीजिए। ये देखिए 19 नंबर हो गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये देख लीजिए। और फिर ख नंबर का जो कि मिलाने वाला था, तो भाई पक्षिन को खगा से मिलाना है, वारिवाहा को मेघा से मिलाना है, शताम को सज्जना नाम से मिलाना है, मदी को मम से मिलाना है, ठीक है। तो एक का ख से मिलाना है, दो का घ से मिलाना है, तीन का क से मिलाना है, चार का ग से मिलाना है, इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट करवा दिया, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, कहाँ से, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। अपने दोस्त एक भाई स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में शेयर कीजिए, जहाँ जा रहे हैं जो भी दोस्त हैं, क्लास 9 10th 11th 12th इग्नू, इन सभी का प्रिपरेशन मैं करवाता हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दिस इज वेरी नाइस बेस्ट चैनल है यूट्यूब के अंदर में, आप लोग देख सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है। इस तरह से मैंने आपको कंप्लीट प्रैक्टिस वर्क करवा दिया, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। आप लोगों का फर्ज है कि मेरा सपोर्ट करो आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जनरल स्टूडेंट्स बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।